नमस्कार, मेरा नाम शिवम पांडे है। मैं वर्तमान में गोंडा जनपद में स्थित SCPM कॉलेज ऑफ फार्मेसी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ, फार्माकोलॉजी ब्रांच से। आज आपके समक्ष मैं उपस्थित हुआ हूँ GPAT एग्ज़ाम को लेकर के, जो कि अभी वर्तमान में जो छात्र छात्राएँ बी फार्मा थर्ड ईयर या बी फार्मा फाइनल ईयर में अध्ययनरत हैं उनके लिए। बी फार्मा फाइनल ईयर में हैं उनके लिए अभी 2024 में अप्रैल से मई के मध्य में एग्ज़ाम प्रस्तावित हुआ है और होने वाला है। और जो थर्ड ईयर में यानी फिफ्थ सेमेस्टर में है उनके लिए 2025 में ये एग्ज़ाम कराया जाएगा। और चूंकि महत्वपूर्ण विषय है आज के समय में फार्मेसी शिक्षा को लेकर के कि हम कहाँ से गुणवत्तापूर्ण फार्मेसी शिक्षा प्राप्त करें, उस संबंध में मैं आपके साथ कुछ क्षणों के लिए जुड़ा हूँ, ताकि इन चीज़ों को जो है आपके समक्ष में उपस्थित कर सकूँ और बढ़िया से बढ़िया प्रिपरेशन कैसे की जाए और कैसे क्रैक की जाए GPAT एग्ज़ाम को, इस संबंध में आपको जानकारी उपस्थित करूँगा। सर्वप्रथम मैं ये बता दूँ कि 2011 में मैंने B.Pharm में एडमिशन लिया आचार्य नरेंद्र कॉलेज ऑफ फार्मेसी बगनान में, और 2014 के लास्ट में एग्ज़ाम हुआ था GPAT का। मैंने एग्ज़ाम दिया और जो है एक बढ़िया प्रिपरेशन के साथ मैंने एग्ज़ाम देके और उस एग्ज़ाम को क्रैक किया। आफ्टर दैट मैंने M.Pharm कलेक्ट किया। और चूँकि सबसे पहली चीज़ बात ये होनी चाहिए कि GPAT एग्ज़ाम में प्रिपरेशन का मूलभूत आधार क्या हो। मूलभूत आधार मतलब हम तैयारी कैसे करें। दूसरी चीज़, क्यों करें तैयारी, क्यों ज़रूरी है ये तैयारी। तीसरी चीज़, कहाँ से किन संस्थानों से हम दाखिला ले सकते हैं आफ्टर GPAT क्रैक करने के बाद। तो जो पहला पॉइंट है, यानी पहला है कि हम GPAT की तैयारी कैसे करें, तो इसके लिए मैं आप लोग को निर्देशित करना चाहूँगा कि फर्स्ट सेमेस्टर B.Pharm के सिलेबस को उठाइए और फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 8वें सेमेस्टर तक विषयवार एक टॉपिक बना लीजिए, जैसे फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसमें बायोकेमिस्ट्री भी आ गई। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ऐसा नहीं बायोकेमिस्ट्री का हम अलग से बनाएंगे, केमिस्ट्री में ही। फिर HAP को हम कोलॉजी में ही इंक्लूड कर देंगे, एनालिसिस को हम केमिस्ट्री में कर देंगे। ऐसे ऐसे करके आप जो है सुटिक्स का अलग से बना लेंगे, जिसमें इंडस्ट्रियल फार्मेसी और सारी चीज़ें उसी में कंपाइल करेंगे। तो विषयवार सबसे पहले आप सिलेबस कंपाइल करिए, उसके बाद टॉपिक को उठाइए और लगभग हर टॉपिक से 5 से 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आप नोट करिए। कहाँ पे नोट करेंगे, इसका एक अलग से आप नोटबुक प्रिपेयर करिए। ये नोटबुक आप प्रिपेयर करेंगे, ऐसा नहीं कि ये नोटबुक आपको GPAT के एग्जाम को ही क्रैक करने में मददगार होगा। ये अगर आप आगे भविष्य में किसी भी, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन में आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आप अपेयर होना चाहते हैं, आप केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा संचालित तमाम स्कीम, तमाम विभागों में जो वैकेंसीज आती हैं फार्मासिस्ट, उसमें आना चाहते हैं, उसमें अपेयर होना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी ये आपको जो नोट्स है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अब बात आती है कि GPAT, दूसरी बात, ये तो तैयारी की बात होगी। दूसरी बात कि हम एग्ज़ाम क्यों दें, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से M.Pharm ले लें या हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जो है माध्यम से दाखिला लेकर के आसानी से हम चीज़ों को अचीव कर लें। तो ये एक जो है एक ऐसा स्टेप होता है कि जहाँ पे आपको अच्छी यूनिवर्सिटी, पहला तो क्यों लें, उसका सबसे पहला आंसर ये कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, एक अच्छे कॉलेज में दाखिला पा पाते हैं। क्योंकि जो अच्छे, जैसे नाइपर के तमाम ब्रांच हुए, तमाम राज्य में हैं। आप बिट्स हुए जो कि मेसरा में है, आप तमाम बिरला में हुआ, आप तमाम जगह जो है M.Pharm के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो ये है कि आपको पर मंथ एक फिक्स अमाउंट, जो कि अभी 28 अक्टूबर 2023 को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की गई मूल्य है GPAT स्कॉलर्स के लिए 12,400 पर मंथ, वो आपको आपके सीधे आपके खाते में जो है वो धनराशि प्रोवाइड होगी एज ए स्कॉलरशिप, एज ए फेलोशिप, ताकि आपकी शिक्षा आसानी से चलती रहे। दूसरी चीज, अगर हम GPAT का एग्ज़ाम क्रैक करना है, GPAT के एग्ज़ाम में अपेयर होना है, तो सबसे पहली चीज़ कि आप जो कि मैंने बताया अभी वीडियो शुरू करने से पहले ही कि विषयवार जो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं उनको आप एक नोटबुक में प्रिपरेशन के साथ साथ रेगुलर इंप्रूवमेंट के लिए आपको रेगुलर एक प्रैक्टिस करना होगा। क्योंकि पहले अब 2014 में भी वही जो मार्क्स था कि कितना मार्क्स हमको चाहिए अपेयर होने के लिए, पास होने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, और अभी भी वही है, उसमें कुछ बदलाव नहीं हुए हैं। हाँ, सिलेबस में जरूर कुछ बदलाव हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स में कोई बदलाव नहीं। अभी भी जनरल के लिए 125 मार्क्स और OBC के लिए 100 मार्क्स और SC ST के लिए 75 मार्क्स ये चाहिए क्वालिफाइंग के लिए। तो 125 जो कि माइनस मार्किंग भी होती है, ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमको गलतियां नहीं करनी है और किन क्वेश्चंस को नहीं छूना है। जहाँ पे आपको संभावना लगे कि हाँ इनका आंसर एकदम गलत है, वहाँ उन क्वेश्चंस को एकदम हमको छोड़ के चलना है, क्योंकि माइनस मार्किंग से बचना है।
तो कई चीज़ें हैं कि जहाँ पे आपको अगर जीपैट के एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपको सावधानीपूर्वक तैयारी करके और एक बेहतरीन तरीके से एक बेहतरीन रूटीन को फॉलो करके आपको जीपैट के एग्ज़ाम देने हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आपका।